नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो ये जो संदेश लेखन है इसको सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार पाठ्यक्रम में शामिल किया है 2020-21 में, और ख़ास तौर पे ये हिंदी कोर्स ए में कक्षा 10वीं। तो जो ये प्रश्न पत्र है सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर प्रेषित किया था, उसी के आधार पर हमने प्रश्न और उत्तर बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का किसानों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में कर्ज माफ़ी का संदेश लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को बहुत ही ठीक से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि क्या कहा गया। तो इसमें मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी का संदेश है वो लिखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद हम लिख देंगे मुख्यमंत्री का किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर संदेश। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख देंगे संदेश। ये हो जाएगा संदेश। ठीक है, और फिर उसके बाद पश्चात क्या करेंगे, हम स्केल और पेन की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये बॉक्स ऐसे इस तरह से हम पेज में बीचों बीच मीडियम साइज का बना लेंगे। इस तरह से बड़ा ही बना लो तो अच्छा रहेगा। छोटे में क्या होता है, कभी कभी जगह कम पड़ जाती है, तो बड़ा है चल जाएगा। और उसके पश्चात फिर हम लिख देंगे संदेश लेखन। जैसे ये लिखा मैंने, मुख्यमंत्री का किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर संदेश। अगर ये कठिन लगे तो आप सिर्फ इतना लिख दो यहाँ पर संदेश लेखन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बॉक्स बना लिया, यहाँ पर लिख दिया संदेश लेखन। फिर दिनांक लिख दी और दिनांक के ठीक नीचे हमने लिख दिया समय। हमने कुछ संदेश लेखन में दिनांक के सामने लिखा है समय, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहें तो आप दिनांक के ठीक सामने लिख सकते समय, और अगर आपकी इच्छा नीचे लिखने की तो नीचे लिख दें। दोनों ही पूरी तरह से सही हैं। तो दिनांक हमने लिख दी 5 फरवरी और 2 एक्स बना दिए। एक्स इसलिए बना दिए क्योंकि वह सही वर्ष नहीं लिखा जाता है, तो समय ऐसा रहेगा दोपहर 12 बजे। अब 12 कौन से बजे, क्योंकि वर्ष दिया नहीं है। अब जब भी हम परीक्षा में उत्तर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दिनांक, समय, नाम, पता सब कैसा रखेंगे, गोपनीय या गलत। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में सही चीज़ों को नहीं लिखा जाता है, उसे मना करके रखा जाता है। इससे हो सकता है बोर्ड का कहना कि आपकी कोई आइडेंटिटी या पहचान अंकित हो रही हो, तो इसलिए इनको हम ऐसे लिखेंगे। ये तो आप याद कर लो, ऐसे ये डबल एक्स बनाना और समय एक रट लो, बस कोई भी आए आप तो यही जाके छाप दो। उसके पश्चात हम लिखेंगे फिर प्रिय किसान। फिर आगे, प्यारे किसान भाइयों, आपने कृषि कार्य हेतु अलग अलग बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन आर्थिक समस्याओं के चलते आप उसे चुका नहीं पाए। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सभी का 50,000 तक का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। किसानों के साथ सरकार हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी, ये मेरा वादा है। जय किसान। तो देखो ये हमने लिख दिया विषय यानी कंटेंट। उसके नीचे फिर हम लिख देंगे आपका सेवक का खागा। अगर आपका सेवक ना लिखो तो फिर इतना लिख दो मुख्यमंत्री का खागा। ठीक है, दोनों में से दोनों मत लिख देना, दो में से कोई भी एक लिख देना। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये संदेश लेखन लिख गया। ये देखो, अब लिखने के पश्चात ये दिखाई कैसा देता है उसको हम एक बार और देख लेते हैं कि पूरा संदेश लेखन किस प्रकार का दिखता है। पूरा संदेश लेखन लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो देखो, ये ऊपर आपका उत्तर लिखा हुआ है और ये फिर बॉक्स बना है। बॉक्स के ऊपर लिख दिया हमने संदेश लेखन, फिर यहाँ पर दिनांक, समय, प्रिय किसान, और ये हमने पूरा विषय वस्तु लिख दिया। इसके ठीक सामने आपका सेवक या मुख्यमंत्री, दो में से जो ठीक लगे उसको लिख दिया। तो इस तरह से आपका पूरा संदेश लेखन दिखाई देगा। आप परीक्षा में इस तरह से साफ सुथरा, व्यवस्थित और शुद्ध लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। बस ध्यान रखना कि ये जो औपचारिकताएं हैं, जिसको जहाँ पर लिखना उनको वैसे ही लिखना है, गलत मत कर देना। अब नहीं तो आप लगे सेवक यहाँ लिख दिया, प्रिय किसान यहाँ, ऐसा कुछ न करेंगे और ना इन चीज़ों को हम छोड़ेंगे या लिखना भूलेंगे। ठीक है, तो इस संदेश लेखन को आप कॉपी में एक बार लिख कर देख लें और फिर उसके बाद बिना देख कर लिखें, फिर मिलान कर लें और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा या आपको कितना आता है। और इसी तरह दूसरे विषयों के भी
विषय से संबंधित आप संदेश लेखन लिखकर देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको लिखने में कोई कठिनाई आ रही हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस विषय पर हमें संदेश लेखन नहीं आ रहा। दूसरा, ये संदेश लेखन आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ गया, ठीक से सीख लिया कि नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।